आपका हमारे खास कार्यक्रम बिहार न्यूज में। चलिए कुछ खास खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने पार्टी राष्ट्र लोक जनता दल को मान्यता नहीं दी, क्योंकि इस नाम से मिलते जुलते और कई पार्टी रजिस्टर्ड है। इसके बाद हमने 5 नाम का फॉर्म भरा, उसके बाद अब हमारी पार्टी का नया नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से रजिस्टर हो गया। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देते हैं, जिसके साथ उन्होंने कहा कि हम एनडीए का हिस्सा है और हमारी पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और 40 का 40 लोकसभा चुनाव सीट जीते। एक तो जिज्ञासावश भी लोगों का सवाल कि क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एक तो जिज्ञासा जिनकी रहती है, वैसे लोगों के मन का भी यह सवाल। कई लोग होते हैं जिनके मन में हमारी चिंता रहती है, हमारे शुभचिंतक लोग हैं, उनके मन में भी यह सवाल। कई लोग जो हमारे प्रधानमंत्री के राष्ट्रनीति के लिए काम करने वाले बयान पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्रीय हित के लिए काम करते हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं जो परिवारवाद में आज भी फंसे हुए हैं। गिरिराज सिंह ने लालू यादव प्रसाद और मुलायम सिंह पर सीधा हमला करते हुए कहा, मुलायम सिंह ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। ममता बनर्जी और स्टर्लिंग भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे। गिरिराज सिंह ने ईडी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि ये पूरा गठबंधन परिवारवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के प्रतीक है, तो आखिर कहां से ऐसे में कोई प्रधानमंत्री से मिल पाए। तो वहीं पिछले महागठबंधन के कार्यों की समीक्षा करने वाले मुख्यमंत्री के आदेश के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन कार्यों की समीक्षा करने की बातें कही है, कुछ सोच समझ कर ही कही है। पिछले महागठबंधन की सरकार ने कुछ गड़बड़ियों और कुछ लूट फाइलों में तो कुछ लूट फाइलों के बाहर हुई। इसकी समीक्षा करा कर ही बाहर वाले लूट की जानकारी वर्तमान सरकार को मिल सके। देश के प्रधानमंत्री जो प्रथम दिन 2014 में तो उस लोकतंत्र के मंदिर के सीढ़ी को प्रणाम किया। उनको क्या है, वो तो संत आदमी हैं, अकाउंट में पैसा नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई मकान नहीं, वो राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। और जो राजनीतिक दल हैं वो अपने वंश को बढ़ाते हैं। लालू यादव जी हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मुलायम सिंह जी बना दिए। अब इधर देखिए ममता जी अपने भतीजे को, स्टालिन अपने बेटे को। पूरे देश में जो ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये अपने परिवारवाद का है और नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। तो कहाँ से दोनों का मेल खाएगा? कोई राष्ट्र के लिए मरेगा और कोई परिवार के लिए मरेगा, तो जनता किसके साथ होगी? राष्ट्र के लिए। नीतीश कुमार सर राजद के शासनकाल में जितने भी मंत्रियों के फर्स्ट महिला डोनर के रूप में डॉक्टर अनुराधा खेमका सिंह और प्रथम पुरुष डोनर के रूप में स्थानीय नगर निगम पार्षद रोहित कुमार सिकरिया ने रक्तदान किया। इस मौके पर अपने संदेश में नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकरिया ने कहा कि रक्तदान को महादान इसलिए कहा जाता है कि ये स्वयं के शरीर में खून के नया निर्माण का आधार बनता है। रक्तदान किसी बीमार की जान बचाने के काम आता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके स्वस्थ बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि नियमित अंतराल पर अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार 60 साल की आयु तक बेहिचक रक्तदान करते रहें। श्रीमती सिकारिया के इस आह्वान के बाद डॉक्टर रवि राज दुबे, जमादार इंदर कुमार सहित दर्जनों लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस मौके पर आयोजक संस्थान के निदेशक डॉक्टर मोहनीश कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर जनप्रतिनिधि की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि लोगों को सही कार्य के लिए उत्साहित और उत्प्रेरित करने का निर्वहन करे। मौके पर पुण्यशरण पूर्व पार्षद नेहार अहमद, शिवानंद प्रसाद इत्यादि के महत्वपूर्ण भूमिका रही।
तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। बिहार में जो उनके परिवार ने भ्रष्टाचार किया था, पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार उनके परिवार में क्या है। कहा 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर बिहार की सभी सीट जीतने का काम करेगी। अरे पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। बिहार में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनके परिवार ने किया, वो पहले तो लूट यात्रा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने कहा कि हम लोग 40 का 40 सीट इस बार जीतेंगे और इसी को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री ने सभी भाजपा के लोगों को निर्देश दिया है और हम यहाँ 40 सीट जरूर जीते। 2 दिनों की मैराथन बैठक थी, क्या 40 की 40 सीट जीतने के लिए क्या? नहीं, डेफिनेटली देखिए, बिहार में नहीं है, भारत के सभी कार्यकर्ताओं के सभी जनप्रतिनिधि की बैठक थी, नेशनल कन्वेंशन था और निश्चित रूप से लोकसभा आने वाला है। इस बार का हम लोगों का टारगेट है कि राजद के विधायकों पर जांच को लेकर प्रेम कुमार ने कहा कि जांच होनी चाहिए और ये जांच का विषय है। जो कदम उठाया गया है वो सही है, हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव के यात्रा पर प्रेम कुमार ने कहा कि उनकी सारी यात्रा उनके फेल हो जाएगी। लोकसभा में 40 से 40 सीट एनडीए जीतने जा रही है और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट हो जाएगा। 2 दिनों के बैठक पर प्रेम कुमार ने कहा प्रधानमंत्री के शासन का 10 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में तमाम कार्यकर्ता और नेता लोगों के बीच जाकर बताएंगे कि प्रधानमंत्री के 10 साल के शासनकाल में क्या क्या काम हुआ है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब की बार 400 पार। इस बार प्रेम कुमार ने कहा कि बिल्कुल सही है, अब की एनडीए 400 पार सीट लेकर पुनः तीसरी बार सरकार बनाएगी। उनकी जांच का हम स्वागत करते हैं, उनका सही कदम है और जांच करके जो उसे दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई। तेजस्वी यादव अब यात्रा पे जा रहे हैं सर, कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीना हम लोगों के पास जाएंगे, बताएंगे। सारा यात्रा फेल उनका हो जाएगा। पूरे देश में बिहार में मोदी लहर चल रहा है और मोदी जी की सरकार फिर आ रही जा करके है। सारा का सारा बिहार में 40 पर एनडीए के प्रत्याशी विजयी होंगे और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा। आप लोग दिल्ली भी गए थे, 2 दिन की बैठक भी थी, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई है? बस एक ही लक्ष्य हमारा है, लोकसभा। विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होने से पहले राजद के विधान पार्षदों ने विधान परिषद में जमकर नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी ने अपने पार्टी के नेताओं के साथ प्रदर्शन किया। विधानसभा में विधायकों को धमकाने, सृजन घोटाले को लेकर, मुख्यमंत्री के कई मामलों को लेकर नेताओं ने प्रदर्शन किया। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के अंदर जिस तरह से विधायकों और विधानसभा पार्षदों को धमका रहे हैं। सुनील सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा देश में कोई भ्रष्टाचारी नेता नहीं। दिनांक 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब प्रतिपक्ष अपना पक्ष रखना चाहता था, जो कमियां जो उसमें उजागर नहीं की गई थी, जो धरातल का समस्या था, कृषि का समस्या था, किसानों का समस्या था, और जब हम लोग यह बात। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी24।